हाँ, तो अब यहाँ से थोड़ा जो हुआ उसको शब्दों में बयां करना मुश्किल है, वैसे भी सच्चाई शब्दों में बयां करना, पर फिर भी अपनी जीवनी बता रहा हूँ। तो फिर क्या हुआ कि जो पिताजी थे, जैसा कि मैंने बताया, कश्मीर के गांव की परिवार है हमारा, और अब 5-6 तक तो घर में इतनी बात होती ही नहीं थी और उम्र भी वैसी नहीं थी, तो अपना विद्यालय गए, मित्र हैं और ठीक है, सब सही चल रहा है। तो 6 में क्या हुआ, हाँ, 6 में क्या हुआ कि थोड़ा पिताजी काबू करने लगे। ठीक है, तो जब काबू करने लगे, उनका काबू करने का तरीका क्या था कि वो बात नहीं करते थे। कई बार मारा, डांटा, उस सब की कोई चिंता नहीं है, डांट मार की, वो सब तो चलता रहता है, पर वो बात नहीं करते थे। तो जब बिना बात करे, अगर काबू करने का भी कोई वो नहीं है कि क्यों काबू किया, पर वो बात नहीं करते थे। तो जब बात नहीं करी और काबू किया, ऐसा रिश्ता बना पिताजी से। तो ऐसा लगता था कि एक आपका जो फर्स्ट स्कूल होता है वो आपका माहौल ही होता है, पूरी ज़िंदगी स्कूल वो होता है माहौल, पर फर्स्ट स्कूल आपका घर होता है, पहला माहौल जो। तो पहला माहौल ही जो है वो पेरेंट्स होते हैं ज़्यादातर। और तो मेरा जो पहला माहौल ये बना कि मेरे को कंट्रोल किया जा रहा है। ठीक है, कंट्रोल करो, मारो, डांटो, जो करना है करो, उससे कुछ नहीं है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जो मेरे साथ हुआ मैं उस हिसाब से बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी और को भी मार डांट और ये सही है उसके लिए, नहीं। जिसको लगता है गलत है तो वो बोले गलत है, उसके साथ ना हो, मैं ये कहता हूँ। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तो मार डांट हुई, झपट, तो ठीक है, ये सब ठीक है, पर बात नहीं करी कभी। तो जब बात नहीं करी तो मैं समझ नहीं पाया। मेरी फर्स्ट स्कूलिंग जो हुई कि कंट्रोल विदाउट कम्युनिकेटिंग, तो मैं कंफ्यूज्ड रहने लगा। और तो ऐसे मेरी 6ठी-7वीं शुरू हुई, तो मैं भी बात नहीं कर पाया फिर कभी। मतलब मैं जैसे विद्यालय जाता था तो कोई कुछ कह रहा है तो मैं भी कह दिया, पर एक जो होता है ना टॉकिंग विद इंटेंशन, जैसे मैं आपसे मिला तो मैंने कहा कि हेलो, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मैं आपके साथ अच्छे से रहना चाहता हूँ, ये सब मेरा एक इंटेंशन है, फिर मैं बात कर रहा हूँ। ये एक अलग कम्युनिकेशन है। और एक दूसरी कम्युनिकेशन है, यार ये तो ऐसे 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 चल रहा है, ठीक है, ये नुज़रत है, हाँ नुज़रत, हाँ ठीक है, ये लो, हाँ, हाय, हेलो, हाय। तो इसमें मेरा कोई इंटेंशन नहीं है। क्यों नहीं है इंटेंशन? क्योंकि दिख रहा है यार, दिस इज़ गोइंग इन अ कंट्रोल्ड वे। पता नहीं किसका कंट्रोल है, पर लाइक ऑल द लाइफ दिस इज़ ऑल्सो इन अ कंट्रोल। तो मेरे से क्या बोला जाएगा, क्या बर्ताव होगा, सब कंट्रोल्ड है। तो इसमें इंटेंशन तो आ ही नहीं सकती कि मैं कोई बात करूंगा या रिश्ता रखूंगा। इसमें तो ये कि अच्छा अभी मैं यहाँ पे हूँ, चलो ऐसे चलते हैं। प्यार सच्चा है, पर इंटेंशन और कम्युनिकेट विद इंटेंशन आना बहुत इम्पॉसिबल है। क्योंकि इंटेंशन कब आती है? जब आप एक आज़ाद सिचुएशन में हो, तो आप चल रहे हो, तो आपका इंटेंशन आ सकता है कि ये फिर आप उस पर काम करते। पर जब आज़ाद स्थिति है ही नहीं और दिख रहा है कहीं से कंट्रोल्ड है 33 साल पूरे और अभी भी, और तो इंटेंशन क्या आएगा? अब तो ये है कि यार 33 साल की लहरें इधर उधर गए हैं, अब जो लहरें हैं उसमें भी इधर उधर चले जाते हैं और ऐसे ज़िंदगी निकाल देते हैं और देखते हैं क्या है आगे। तो वो चीज़ है। सो लव इज़ ट्रू, बट कम्युनिकेटिंग विद इंटेंशन इज़ हार्ड इन दिस सिचुएशन। दैट इज़ अ सिचुएशनल एरर. Love remains true in all the situations between you and me. And उसको छोड़ के मैं कहाँ पे बात कर रहा था और क्या बात कर रहा हूँ अभी? मैं ये कह रहा था कि तो जो वो पिताजी से फर्स्ट स्कूलिंग हुई, उसमें कम्युनिकेटिंग विद इंटेंशन तो दूर की बात है, कम्युनिकेशन ही नहीं हुई। और वही स्कूल में भी शुरू हो गया, विद्यालय में मेरी किसी से बात नहीं होती थी। ऐसी बात होती थी जैसे लहरें इधर से उधर जा रही हैं, कि जैसे कोई मुझे कह रहा है कि हेलो, हाय, हाउ आर यू, फाइन, पर कोई इंटेंशन कभी नहीं थी। इंटेंशन की तो स्पेस ही नहीं थी। तो ऐसे करके मेरा विद्यालय गया 6ठी तक बहुत सही। उसके बाद ऐसे ऐसे धीरे धीरे मतलब ऐसा हो गया। और उसके बाद एक नया वो हुआ था कि एक बार ये 5वीं कक्षा की बात है, तो लड़कियों को लेके बहुत स्ट्रिक्टनेस थी कि आप बात नहीं कर सकते,
आप लड़कियों से बात नहीं कर सकते, एक डर बिठा दिया था और वो साफ साफ दिखा दिया था कि ऐसा नहीं, आप लड़कियों से बात नहीं कर सकते। तो वो एक और फ्रस्ट्रेशन थी। अब मैं लड़का हूँ तो मैं लड़कियों से ही बात करूँगा ना, जिसको नहीं करनी वो ना करे, पर मैं तो करूँगा ना। पर वो एक और चीज़ हुई मेरे लिए, क्योंकि मुझे लड़कियों से बात करनी थी। उस उम्र में खासकर होता है कि मैं, जो मेरे से अपोजिट सेक्स है, स्त्रीलिंग है, मैं उसको जानूं, पहचानूं, बात करूं। शायद ये भी होता है कि छू के देखूं, ये सब होता है, और ये सब शायद मेरे मन में भी था। पर तो वो जब नहीं हुआ, वो एक अलग फ्रस्ट्रेशन हुई। और जब किसी से बात ही नहीं कर पाया, उससे बड़ी फ्रस्ट्रेशन कुछ नहीं थी। और ऐसे करते करते 10वीं कक्षा में आ गए। पढ़ाई पे बहुत ज़ोर था, तो पढ़ाई में ठीक ठाक पास हो जाते थे। और हमारा जो मोहल्ला था वहाँ पे खेल का बहुत वो था, खेल बहुत खेलते थे हम बाहर, हर तरह के खेल खेलते थे। और ये था, तो ऐसे करते करते 10वीं पास कर ली, जो हमारे घर में एक बहुत बड़ा उत्सव था। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि एक गांव का परिवार और एक ऐसे संस्कृति से आया परिवार जिसमें पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। जैसे हर संस्कृति में किसी चीज़ पे महत्व ज़्यादा होता है। तो जब 10वीं पास करी, वो बहुत बड़ा उत्सव बन गया। सारे रिश्तेदार आए और ऐसे करके बधाइयाँ दी। और 11वीं में मुझे याद है, शायद मेरी पहली बार ऐसे कोई ठीक ठाक एक दोस्त बनी थी जो लड़की थी। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो गई कि ऐसे, क्योंकि कोई बात बड़ी छोटी नहीं होती, वो हालात के हिसाब से बड़ी छोटी बन जाती है। कि जैसे अगर किसी बात पे कोई ध्यान ना दे कि हाँ जो करना है करो, तो वो बंदा वो चीज़ करके आगे निकल जाएगा। और जिस बात को इंसान पकड़ ले कि यार ऐसा मत करना, तो वो दिमाग में शायद फंस जाती है। जितना मैंने इंसानों का बर्ताव देखा है, मैं उस हिसाब से बात कर रहा हूँ। तो फिर मैं 11वीं में फ़ेल हो गया था, और क्योंकि मैंने कॉमर्स ले ली थी विदाउट मैथ्स, और कॉमर्स विद मैथ्स, और मैं फ़ेल हो गया था। मैंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी थी। और 10वीं का पास करना इतना बड़ा उत्सव था कि इतनी खुशियाँ मनाई, इतने मतलब रिश्तेदार आए, मुझे लगा अब क्या पढ़ाई करनी है। तो 11वीं में फ़ेल हो गया। फिर 12वीं मैंने ओपन से करी, और बताता हूँ आगे।